यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि हमने दो टॉपिक जो इस बार कोर्स से रिलेटेड हैं वो नहीं किए, पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड स्क्वायर रूट। राइट, बिल्कुल डिस्कस करूंगी मैं ये आपसे फर्दर जैसे टाइम मिलेगा। ठीक है, फिलहाल वी आर स्किपिंग दिस। आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था बेटे मिसलीनियस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनसे एक्चुअली हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज वगैरह हमने इतनी की थी उनके बेस बहुत अच्छे क्वेश्चन मिसलिनियस में, और बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे भी गए हैं कॉमन एग्जामिनेशन में बहुत बार। राइट, तो आज मिसलिनियस के क्वेश्चन करते हैं बेटा। Yes, find the conjugate of 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota divided by 1 plus 2 iota into 2 minus iota. अब ये एज सच क्वेश्चन देखो बेटा, तो इसके टू वेज हैं करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दो प्रोडक्ट एंड डिवीजन यूज करके, देन उसका कंजुगेट ले लो। ठीक है, सेकंड आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो। आप इसको एज सच होल का कंजुगेट लो तो क्या होगा, कंजुगेट ऑफ डिवीजन इज डिवीजन ऑफ कंजुगेट, राइट, एंड कंजुगेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंजुगेट्स। तो वो रिजल्ट्स भी आप यूज कर सकते हो बिल्कुल। लेट अस डू फर्स्ट मेथड, हम इस नंबर को चेंज करें कॉम्प्लेक्स नंबर में, देन हम कंजुगेट लें। इसको स्टार्ट करें फिर बेटा। 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota divided by 1 plus 2 iota 2 minus iota। मल्टीप्लिकेशन याद है बेटे आप लोगों को, रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, ये रियल पार्ट होता था। देन रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल, ये इमेजिनरी पार्ट होता था। राइट, इसको कर लेते हैं वन बाय वन ताकि आपको एक बार मेथड भी रिकॉल हो जाए। 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस 2 इंटू 3 दैट मीन्स अगेन 6। राइट, रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, रियल इंटू इमेजिनरी 9 प्लस imaginary into real minus 4, 9 minus 4. Okay, this is 9, not 8. Then denominator में 1 into 2 real into real minus 2 into minus 1, that means plus 2, right, plus iota 1 into minus 1 plus 2 into 2. Okay, so we get 12 plus 5 iota divided by 4 plus 3 iota. अब हम तो इसे एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना चाहते हैं, बट ये डिवीजन आ गया तो इसको डिवाइड करिए, दैट्स योर विश। आप इसको रैशनलाइज के फॉर्म से करिए, डिनोमिनेटर कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, दैट्स योर विश। ठीक है, नाउ आई एम डूइंग बाय दिस मेथड। अब ऊपर भी अगेन मल्टीप्लिकेशन है, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा अलजेब्राइक आइडेंटिटी। ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमैरेटर में 12 4 जा 48 रियल इंटू रियल, ठीक है, माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, माइनस 5 इंटू माइनस 3 दैट मीन्स प्लस 15। ओके, प्लस आयोटा 12 इंटू माइनस 3 माइनस 36, 5 इंटू 4 20। ओके, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज हो गई, 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, दिस इज 63 माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9, दैट मीन्स 63 बाय 25 माइनस 16 बाय 25 आयोटा। राइट, और हमें इसका कंजुगेट चाहिए, दैट मीन्स जो हमें कंजुगेट चाहिए वो क्या हो गया बेटा, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज कर दिया उसका कंजुगेट 63 बाय 25 माइनस 16 बाय 25 आयोटा का कंजुगेट, दैट मीन्स जस्ट हमें इमेजिनरी पार्ट का
अब अपोजिट साइन करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ हमने पहले कैलकुलेशन की बेटे, देन कंजुगेट कैलकुलेट किया, जो सिंपली हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। आप दूसरी वे भी कर सकते थे, कंजुगेट के प्रॉपर्टीज भी लगा सकते थे, जिसमें आप कन्वीनियंट है। आपको बार बार कहती हूँ बेटे, वी आर जस्ट टू टेल यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशंस। आपकी अडेप्टेशन कैसी है, यू कैन डू अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। चलिए, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी अगेन वही बात कर सकते हैं बेटा, चाहे तो हम इसे सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दें तब मॉडुलस ले लें, चाहे तो हम इन पर मॉडुलस की प्रॉपर्टीज यूज कर लें। चलिए, यहाँ दो पार्ट हैं तो दोनों वे से एक बार मैं करती हूँ। देखिए, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसका मॉडुलस लेना है। दैट मीन्स दिस, व्हाट विल बी दिस, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर, एंड मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रियल पार्ट भी 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, और डेनोमिनेटर में क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, ये दोनों ही स्क्वायर रूट 2 हो गए बेटे, न्यूमरेटर भी डेनोमिनेटर भी। आई एम जस्ट शोइंग दिस, अब 1 मार्क में कितना क्या मिस करना है आप कर सकते हैं बिल्कुल। दिस इज 1, ठीक है, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज की हमने, 1 आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको दूसरा मेथड कर देती हूँ। इसको अगर मैं स्टार्टिंग में ही चेंज करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो मैं, क्योंकि डेनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है, तो मैं वही करूंगी, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, अभी किया जैसे हमने पीछे, ठीक है। दिस विल बी व्हाट, 1 माइनस आयोटा, और डेनोमिनेटर में हमारी प्रॉपर्टी यूज होगी, दैट विल बी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, that will be 2, right? 1 minus iota by 2, that means this complex number is 1 by 2 minus 1 by 2 iota, ओके। प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो गया, तो इसका मॉडुलस निकाल ले। इसका मॉडुलस क्या होगा बेटा, इसका मॉडुलस अब इसका मॉडुलस होगा, कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अब ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, ये गलती से भी माइनस बाहर मत कर दीजिएगा बेटे, हमारा b माइनस 1 बाई 2 है, ठीक है, और हमें b का स्क्वायर लेना होता है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, दैट मीन्स हाफ, हाफ का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 1 बाई रूट, ओके, क्लियर। तो इस तरीके से आप दोनों मेथड अपना सकते हैं, वही अगेन आपकी कैलकुलेशन, आपकी एडेप्टेशन पे डिपेंड करता है। बार बार कहती हूँ बेटे, आपको अंधाधुंध तो फॉलो करना ही नहीं है किसी को, आप जैसे कैलकुलेशन करते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट वो वेज अपनी बेस्ट रखिए, ये आपने जज करना होता है, आपका तरीका बेस्ट है या आप कहीं से कैच कर सकते हैं, आपको कोई तरीका अच्छा लगा है, अपनी तरह से मैं बार बार कैलकुलेशन डिफरेंट देने के आपको कोशिश करती हूँ, आपने कैच करना होता है वट एवर इज द बेस्ट। चलिए, अब ये देखिए क्वेश्चन, इफ x प्लस आयोटा y इज a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। यहाँ पर भी अगेन बेटा टू वेज है, कैसे, जस्ट सी क्वेश्चन में आपकी सोच कैसे चलती है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और जो हमने प्रूव करना है रिलेशन, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, मतलब क्या, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, दैट मीन्स समहाउ इट इज कनेक्टेड विद मॉडुलस, मॉडुलस एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, यही आएगा ना, राइट। और एक रिजल्ट आपको याद दिलाना चाहती हूँ बेटा, हमने उसको लास्ट टाइम भी किया था, यस, याद है ये, z इंटू कंजुगेट ऑफ z इज मॉडुलस z स्क्वायर, ओके। तो इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो हम ये रिजल्ट यूज करें, ठीक है, दूसरा होता है हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, दोनों साइड स्क्वायर करके रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर दें और रियल इमेजिनरी को यहाँ पुट कर दें,
ठीक है, दैट इज क्वाइट लेंथी, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आज अभी दोनों बताऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कॉमन एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। आज भी करेंगे हम, कुछ और प्रैक्टिस भी है इस टाइप के क्वेश्चंस की। जस्ट सी हाउ वी विल डू। देखिए, हमें गिवन था, गिवन से स्टार्ट करते हैं, x प्लस आयोटा वाई इज a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। ओके, कंजुगेट ले लेते हैं हम दोनों तरफ। हम इसका कंजुगेट लेते हैं बेटा, इसका कंजुगेट मतलब इसका कंजुगेट, ठीक है। और कंजुगेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन मीन्स डिवीजन ऑफ कंजुगेट, राइट। ये हम न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या हो गया बेटा, ये लेफ्ट में हो गया x माइनस आयोटा वाई, कंजुगेट के लिए सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज करना है। और यहाँ क्या हो गया, न्यूमैरेटर में हो गया a माइनस आयोटा b और डिनोमिनेटर में हो गया a प्लस आयोटा b, राइट। तो अब आप गौर से ऑब्जर्व करो, ये गिवन रिलेशन था, ये चेंज रिलेशन है, ये नंबर, ये उसका कंजुगेट, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे, और जब दो इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो हम लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट में और राइट पार्ट को राइट में मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा बेटा, x प्लस आयोटा वाई into x minus iota y in the left side, and in the right side we will get a plus iota b upon a minus iota b into a minus iota b upon a plus iota b. You can see, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, assuming one of a and b is not zero, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड नॉट बी जीरो, तभी ये नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो होंगे तो वी कैन कैंसिल देम, राइट। दिस विल बी कैंसिल विद दिस विल बी कैंसिल विद दिस, एंड इन द लेफ्ट साइड वी ऑलरेडी हैव व्हाट वी हैव, मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y स्क्वायर, राइट। ये रिजल्ट यूज किया हमने, और राइट साइड में 1, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस यही होता है ना, इसका स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट वी वांट टू प्रूव, ठीक है। यही प्रूव करना था हमें, ओके। सो दिस इज द वे, इस वे से ही हमें करना चाहिए बेटा। नंबर कंसीडर किया, उसका कंजुगेट लिया, कंजुगेट के रिजल्ट्स यूज किए, देन वी हैव मल्टीप्लाइड बिकॉज वी वांट टू find x square plus y square which is square root of this number, sorry modulus of this number, ठीक है। तो हमने उसको आगे ऑपरेट किया, ठीक है, वी गॉट दिस रिजल्ट। अब मैं एक बार आपको सेकंड जो मैं कह रही हूँ सेकंड मेथड, उससे भी बताना चाहती हूँ बेटे, ताकि आपको खुद कंपैरिजन हो जाए। आप सिर्फ मेरे मुझ पे बिलीव नहीं करिए, आप खुद कंपैरिजन करिए, व्हाटएवर इज द बेस्ट वे, ठीक है। अब इसको मैं दूसरी वे से अगर स्टार्ट करूं बेटे, तो गिवन जो रिलेशन है उसका हमने स्क्वायर करना है। गिवन रिलेशन ये है, बट स्क्वायर करने से पहले आई विल ट्राई टू चेंज इट टू सिंपल कॉम्प्लेक्स। तो इसको a प्लस आयोटा b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, राइट। व्हाट वी विल गेट, x प्लस आयोटा y is equal to a plus iota b into a plus iota b, that means a square माइनस बी स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस 2ab आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। और डेनोमिनेटर में क्या आएगा बेटे, डेनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज की यहाँ पर भी, यहाँ की हमने a प्लस बी होल स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में की a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। अब हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, अब हम स्क्वायर कर दें, या फिर स्क्वायर से भी इसको एक चेंज कर सकते हैं, यहीं पे रियल इमेजिनरी भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, x प्लस आयोटा y इज एक्चुअली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। अब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो x इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
upon a square plus b square and y is nothing but 2ab, रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो वी हैव डन दैट, रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अब हम कंसीडर करेंगे बेटे जो प्रूफ करना था उसकी लेफ्ट साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपने वैल्यूज पुट की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। y में वैल्यू पुट की आपने 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम कंसीडर करें बेटा, डेनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स न्यूमैरेटर ऐड हो जाएंगे। अब ये रिजल्ट्स बेटे आप छोटी क्लासेस में ही मॉडिफाई कर चुके हैं, जिससे a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर, ये एक्चुअली आपका a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको याद है, बढ़िया। नहीं तो यहीं पर मॉडिफाई करिए, क्या होगा ये a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला का आया a माइनस बी होल स्क्वायर का, प्लस यहां से आया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, आपको याद है, बढ़िया। नहीं याद तो आप इस ढंग से कर सकते हैं बिल्कुल। और ये क्या हो गया बेटे, ये ऐड हो गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर देगा, दैट मीन्स a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। डेनोमिनेटर में भी वही है बेटे, यही है ना। हम न्यूमैरेटर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 1, यही प्रूफ करना था। ओके, तो यहाँ मैंने ये भी मेथड आपको बता दिया बेटा, यहाँ ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, नहीं याद तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बिल्कुल। अब ये आपके ऊपर है, आपको पिछला सही लगता है, ये सही लगता है। मुझे पर्सनली फर्स्ट मेथड पसंद है बेटा। ठीक है, एंड दैट आई लाइक दैट मेथड। आप दोनों में से जो भी अपना सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, चलिए, मेरी कोशिश रहती है मैं आपको अल्टरनेटिव वेज बता दूं, बाकी आपके ऊपर है, आप जिस मेथड से करना चाहे, बट दैट शुड बी करेक्ट। दैट किसी भी मेथड से मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन से कनेक्टेड मेथड ही नहीं आप यूज करते चले जाएं। यस, फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। दिस नंबर शुड बी प्योरली रियल। प्योरली रियल मतलब बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। अब एज सच नंबर को देखो तो नंबर हमें एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में तो दिया नहीं हुआ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है, बट हम उसे चेंज तो कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। डेनोमिनेटर के कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, यही मेथड अपनाते जा रहे हैं हम। डिवीजन भी है नो डाउट बेटा, बट डिवीजन हमने जैसे कैलकुलेट की थी, दैट इज द बेस्ट वे टू डू सच क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप इसको देखिए, न्यूमैरेटर में रियल इंटू रियल 3, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, दैट विल बी माइनस लेना है, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज रियल पार्ट, प्लस आयोटा real into imaginary, that means 6 sin theta, plus imaginary into real, that is 2 sin theta। और डेनोमिनेटर में क्या आ गया बेटे, अगेन अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज हो रही है, 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये डेनोमिनेटर क्या हो गया, 4 iota square sine square theta. Iota square is minus 1, so this will be 1 plus 4 sine square theta.
इमेजिनरी पार्ट हो गया 8 sin थीटा 1 plus 4 sin square theta. Okay. अब for this number to be purely real, प्योरली रियल कब हुआ बेटे? जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, that means this should be 0, that means 8 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta must be 0, right? अब इसको अगर आप करें सिंप्लीफाई, that means 8 sin theta must be 0, ठीक है? This is definitely non-zero, that means sin theta is 0. अब एज सच बेटे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सॉल्यूशन इस बार कोर्स में नहीं है, बट साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हम बिल्कुल कर चुके हैं। कब होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई, ठीक है? तो एज सच कोर्स को देखें तो दिस क्वेश्चन कांट बी आस्क्ड। हाँ, डिफरेंट है जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज नहीं कर सकते, वो आ सकता है। आपको ये मेथड समझ आना चाहिए। प्योरली रियल पूछा है तो इमेजिनरी पार्ट इज 0, कई बार प्योरली इमेजिनरी पूछा होगा तो दैट मीन्स रियल पार्ट इज 0। यू मस्ट अंडरस्टैंड द वे। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। चलिए देखते हैं बेटे। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक आप खुद कर सकते हैं। करिए बेटा फास्ट और आइए यहाँ पर कंपेयर करिए। फिर सिंपली हमें आल्टा पावर 4 से एक्सप्रेस करना है, हम ये सीख चुके हैं। दिस इज आयोटा पावर 16 प्लस 2। आप ये मेंटली कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल 1 अपॉन आयोटा पावर 24 प्लस 1, ठीक है? दैट डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन, योर माइंड। दिस इज आयोटा स्क्वायर एंड दिस इज आयोटा इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि आयोटा पावर 4 इज 1, ठीक है? आयोटा स्क्वायर इज -1, 1 अपॉन आयोटा मीन्स आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और 1 अपॉन आयोटा भी हम इटसेल्फ निकाल चुके हैं बहुत बार, दैट इज माइनस आयोटा, ठीक है? यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं बेटा। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी होल क्यूब इज नथिंग बट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट? दैट मीन्स माइनस आपका कॉमन ले सकते हो आप बेटे, दोनों में माइनस बाहर ले सकते हो। दैट विल बी 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, दैट मीन्स 3 आयोटा, a is 1, plus 3ab square, that means 3 iota square, and b cube, that means iota cube. ओके, माइनस को बाद में एडजस्ट कर लेंगे, पहले हम इसको एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दें। आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 एंड आयोटा क्यूब मीन्स माइनस आयोटा, ठीक है? ये याद रखिए, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, आयोटा क्यूब मीन्स माइनस आयोटा। इनको आपने पुट किया, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो गया हमारा, दैट इज -2, दैट इज 2 आयोटा, दैट मीन्स वी विल गेट 2 - 2 आयोटा। दिस इज द आंसर एंड आई होप आप भी कर पाए हैं बेटा खुद, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ओके, एक बार स्किप ना हो जाए वे, बस मैंने इसलिए करवा दिया। चलिए, yes, that is also very simple. For any two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 z2 is real part of z1 real part of z2 minus imaginary part of z1 imaginary part of z2। वैसे हम इसको जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तभी कर चुके हैं डिस्कस, बट स्टिल आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा रहा है, आप कैसे करेंगे? आप कॉम्प्लेक्स नंबर खुद अज्यूम करेंगे बेटा। हमने z1 एज्यूम कर लिया, वहां भी हमने वेरीफाई किए थे रिजल्ट, तब हमने एज्यूम ही किया था, ठीक है? z1 इज a प्लस आयोटा b, z2 इज c प्लस आयोटा d, देन z1 इंटू z2 कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट क्या कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज वही बात होती है बेटे, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
AC माइनस BD, रियल इंटू रियल, जो हमने याद कर रखा है हमने वही अपना रहे हैं, AD प्लस BC। ठीक है, अब इसमें से रियल देखना है हमने, रियल पार्ट क्या है, AC माइनस BD, and this is nothing but A means real part of Z1, ठीक है, C means real part of Z2, देख रहे हैं, A real part of Z1, C real part of Z2, minus imaginary part of Z1, imaginary part of Z2. There is nothing harder in this question. ठीक है, यही प्रूफ करना था। बस ये बहुत बार बच्चे जब रेगुलर क्लासेस हो रही थी बेटे पूछते हैं डाउट में, इसलिए मैंने ले लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है। चलिए, यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अगेन कैलकुलेशन से हार जाते हैं, नथिंग हार्डर इन दिस। ये भी एक बार मैं डिस्कस कर रही हूँ, आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। आपको इसका भी मैं कहूँ बेटे बेस्ट वे, आपके क्या करते हैं बच्चे, एलसीएम लेने लग जाते हैं, क्रॉस करते हैं और फिर यहाँ पर भी फिर आगे मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल आप जैसे आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, मुझे जो बेस्ट वे लगती है मैं उससे करा रही हूँ बेटे। बाकी आप कैसे कैच करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू। मैं इसे जब करती हूँ तो मैं हर डिवीजन को रैशनलाइज फॉर्म में करके कन्वर्ट करती हूँ बेटा। अब मैं देखो इसको करूंगी, आई विल स्किप द वेज, ठीक है, जस्ट सी हाउ आई विल स्किप। इसको रैशनलाइज करूंगी तो 1 + 4 आयोटा से करूंगी। 1 + 4 आयोटा से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। डिवाइड करने में मैं हमेशा a + b इंटू a माइनस b यूज कर रही हूँ बेटा। दिस रिजल्ट a² माइनस b², ठीक है, ये रिजल्ट यूज हो रहा है तो इसको मैं साथ के साथ यूज भी करती जाती हूँ। दिस इज 1² minus 4 iota square, that means plus 16. Okay, you can do like this. नहीं है आप बिल्कुल 1 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड लिखिए, ठीक है, अदरवाइज जहां स्किप कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। 2 × 1 माइनस आयोटा, अगेन 1 माइनस आयोटा से डिवाइड, यहाँ डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स 1² माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसको भी मैं रैशनलाइज कर सकती हूँ बेटे, इसको भी मैं रैशनलाइज कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे चेंज हो जाए, तो इसको मैं 5 माइनस आयोटा से करूंगी। यस, इसको भी मैं बिल्कुल 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके लिख सकती थी, चलिए बट अब लिख लिया तो मैं इसको ऐसे छोड़ देती हूँ। इसको सिंप्लीफाई कर ले बेटा, जस्ट सी, ये क्या हो गया, 1/17, 1 + 4 आयोटा, ये क्या हो गया, -2/2, 2 विल कैंसल, 1 माइनस आयोटा, राइट, ये 1 नंबर है बेटा। सेकंड नंबर न्यूमरेटर हो गया 3 - 4 आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई कर सकते थे हम इसे यहाँ पर भी, नीचे डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, 5² 25 माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स +1। ओके, अब ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, यहाँ मैं एलसीएम ले सकती हूँ अभी 17, राइट, मैं 17 एलसीएम ले लेती हूँ और उस 17 को बाहर कर देती हूँ ब्रैकेट से। ये हो गया 1 + 4 आयोटा, 17 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, दैट विल बी -17 + 17 आयोटा, ब्रैकेट भी ओपन कर दिया मैंने साथ के साथ, राइट। और यहाँ क्या हो गया बेटा, 1/26, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं साथ के साथ, दिस विल बी 15 रियल इंटू रियल minus imaginary into imaginary, that means -4 plus iota real into imaginary -3 minus real plus real into imaginary into real, that means -20. Okay, what is this, 1/17, ये अब सब मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, 1/17 इंटू 1/26, ये मैं बाहर ही ले आऊं कॉम्प्लेक्स नंबर से, दिस इज व्हाट, -16, 4 iota plus 17 iota, 21 iota, and this is what, 11 minus 23 iota, right?
अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है और ये मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन एक बार बेटा जो इन्वॉल्व हो रही है 21 इंटू 23, वैसे तो सिंपल है। एक बार मैं आपको वैदिक का मेथड रिकॉल कराना चाहती हूँ। जस्ट सी, अगर आप कैच कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में, बिल्कुल हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं बेटा। माइंड में आपने मल्टीप्लाई किया 42, 2 4 इज इन योर माइंड, 1 इंटू 6, 2 इंटू 7, 6 प्लस 14, दैट मीन्स 20, 20 प्लस 4 जो हमारे माइंड में था 4, अब कैरी रह गया माइंड में 2, 1 इंटू 2 दैट इज 2, 2 प्लस 2 जो हमारे माइंड में था 442, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट आएगा हमारा 442। सिंपली क्या कर रहे हैं बेटा, 21 इंटू 23 में देखते हैं दोबारा, इनको मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब इनको कैरी नहीं किया, ठीक है, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6 6, 1 प्लस 2 1 सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 2 6 प्लस 2 8, ठीक है, 8 यहाँ आ गया, कैरी था नहीं, कुछ नहीं ऐड हुआ, देन 2 इंटू 2 4। ओके, तो आप ऐसे मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो। वैदिक टिप्स हैं जो थोड़ा बहुत मुझे आता है, ठीक है। आप और सीखना चाहो तो बिल्कुल आप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। तो 17:26 आ गया हमारा 442 एंड 21 इंटू 23 हमारा आ गया बेटा 483, ठीक है। बाकी देखते हैं हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और चलिए, लेट अस कम बैक टू अवर क्वेश्चन। दिस इज व्हाट 1/442, ठीक है। दिस इज, अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -16 इंटू 11, 11 से सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है, यूनिट डिजिट, इनको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट को 6, और जो आपकी मिडल डिजिट होती है वो आपकी इनकी ऐड करके आ जाती है 7, देन 1, -176 हो गया ये रियल इंटू रियल। अब इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी करना है। 21 इंटू 23 हमने कैलकुलेट किया था, वहां यहाँ नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो गया, हमने वहां कैलकुलेट किया था 483, राइट। तो ये आपका रियल पार्ट आ गया मल्टीप्लीकेशन का, प्लस आयोटा। अब इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करें, 16 इंटू 23, 16 इंटू 23 भी एक बार आपको वही बताती हूँ बेटा, 16 इंटू 23, 3 6 18, 1 कैरी इन योर माइंड, 1 इंटू 3 3, 6 इंटू 2 12, 3 प्लस 12 15 प्लस 1 16, 1 कैरी अगेन, 1 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 368, ठीक है। ये 368 आया हमारा, 368, दिस इज 368, और देन हमने मल्टीप्लाई करना है, हमने किया था ये अभी 16 इंटू 23, अब हमने 21 इंटू 11 करना है, वो तो 21 एंड दैट इज 231, ठीक है। 11 से तो आपका सिंपल है। 11 से भी जिनको नहीं ध्यान में, एक बार दोबारा बता देती हूँ बेटे, अदरवाइज हमने इसको बहुत बार प्रेयर में भी एक बार हमने मैथ्स क्विज करने के लिए किया था डिस्कस। ये आपकी 1, देन आपका फर्दर होता है दिस एट, देन अगेन ये डिजिट 2। आप 21 को 11 से कर रहे हैं 1 3 2, ठीक है। 32 को 11 से कर रहे हैं 2 5 3, इस ढंग से करते हैं आप, ठीक है। ये यूनिट डिजिट यूनिट बन जाती है, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट और इनका सम, ठीक है। ऐसे ही आप जितने मर्जी के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। 231 को 11 से करना है 1 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5 2, 231 को 11 से करेंगे तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन आएगी, ठीक है। तो ये आपके छोटे छोटे कैलकुलेशन टिप्स हैं, आपको बिल्कुल आने चाहिए ये, ठीक है। जो और जानना चाहता है बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं बेटा, हम, यू कैन आस्क देयर, ठीक है। ये क्या आ गया 1/442, दिस इज, सब्ट्रैक्ट कर दें हम, दिस इज 307, राइट।
plus iota, and this is 599. Okay, so this is our answer, right? मैं जो बेस्ट वे समझती हूँ बेटे, मैं ऐसे ही रैशनलाइज करके करती हूँ। स्टिल कह रही हूँ, ये आपके दिमाग पे, आपकी कैलकुलेशन पे है, आप इसको एलसीएम लेके करते हैं, करिए। मेरी कोशिश रहती है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट समझ रही हूँ वो आपको बताती हूँ, ठीक है? चलिए, यस, नेक्स्ट इज दिस बेटा। अब ये आपका वही x प्लस आयोटा वाई उसके मॉडुलस से कनेक्ट हो रहा है। यहां पर आप देखोगे बेटा, इस क्वेश्चन को भी देखो, एक और मैं थोड़ा डिफरेंट वे से बताती हूँ, जस्ट सी, ये उससे भी आपको छोटा लगेगा। वहां पर हम वही अपना सकते थे, x माइनस आयोटा वाई हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, राइट? स्क्वायर रूट एक बार हम हटा ले, स्क्वायर रूट हटाएंगे, वी विल स्क्वायर बोथ साइड, x माइनस आयोटा वाई स्क्वायर स्क्वायर, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे बेटा, एज सच ही रखेंगे, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर एज सच मेंटेन करना है। स्क्वायर किया हमने दोनों साइड्स का जस्ट। अब यहां देखो, यहां पर एक तरीका तो हम वही अपना सकते हैं, हम z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज मॉडुलस z स्क्वायर यूज करें। एक हम डायरेक्ट क्या मॉडुलस ले लें। यहां अगर हम देखो डायरेक्ट मॉडुलस लेते हैं तो कितना छोटा बन जाता है, जस्ट सी योरसेल्फ। हमने लेफ्ट साइड का भी मॉडुलस लिया, हमने राइट साइड का भी मॉडुलस लिया, ठीक है? व्हाट इज दिस? हमने रिजल्ट किया है मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट हो गया ना दो नंबर्स का, मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस, तो दैट मीन्स इस हर नंबर का मॉडुलस लेके स्क्वायर हो सकता है, राइट? ये प्रोडक्ट ही हुआ ना स्क्वायर, तो हर एक का मॉडुलस लगाएंगे तो प्रोडक्ट क्या आया, मॉडुलस द स्क्वायर। और इधर क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ डिवीजन मीन्स डिवीजन ऑफ मॉडुलस, राइट? ये क्या हो गया बेटे, इसका मॉडुलस मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है, माइनस वाई है, इसका स्क्वायर। और ये क्या हो गया बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। डेनोमिनेटर में हम सिर्फ मॉडुलस निकाल रहे हैं, मॉडुलस हमें पता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट? दिस इज व्हाट। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर सकते हैं, पावर में 2 है, ठीक है? स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड, पावर स्क्वायर है इसकी, this will be what, x square plus y square, and in the right side we will get square root of a square plus b square upon square root of c square plus d square, okay? अब हमें ये करना था शो, इससे कंपेयर कर लीजिए। अब इस राइट साइड में स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो हम सिंपली स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ सिंपली स्क्वायर कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। ओके, सो दिस इज द बेस्ट वे बेटा। अब ये आपकी प्रैक्टिस ही बताती है बेटा, आपकी प्रैक्टिस से ही आपको समझ आता है सबसे ज्यादा कि आपने कहाँ क्या यूज करना है। आप यहाँ पे बिल्कुल वो भी कर सकते थे, यहाँ पे कंजुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करके मॉडुलस स्क्वायर यूज करके, बट दैट विल बी क्वाइट लेंथी, ठीक है? आप चाहो मैं अभी आपको बता सकती हूँ यहाँ पर। ओके, लेट अस डू वंस
ये आपका आ गया, ये हमारा आ गया था x माइनस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। ठीक है, अब मैं इसका अगर कंजुगेट लूंगी बेटा, जस्ट सी, मैं इसका होल का कंजुगेट ले रही हूं और इधर कंजुगेट ले रही हूं, बोथ डिवीजन का कंजुगेट है, राइट। इधर अगेन कंजुगेट ऑफ प्रोडक्ट हो गया, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट्स, तो x माइनस आयोटा y इसका कंजुगेट लेके उसका स्क्वायर करेंगे, राइट। और इधर क्या होगा, कंजुगेट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज नथिंग बट x प्लस आयोटा y स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। ओके, ये हमारी एक इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, यही मेथड किया था ना हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन में, बट यहाँ देखना ये भी आपको लेंथ लगेगा, मॉडुलस लेना सिंपल लगेगा। अब इनको मल्टीप्लाई किया बेटे तो x माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर और इधर x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, और राइट साइड क्या हो गया, a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d इंटू a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। ये क्या हो गया बेटे, अब ये स्क्वायर्स हैं, बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x माइनस आयोटा y x प्लस आयोटा y, ये हो गया फर्स्ट बेस, राइट। और राइट साइड में a माइनस आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d इंटू c प्लस आयोटा d। ओके, जस्ट सी ना कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस, इसको नंबर ले लो तो सीधा वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं बेटा, मॉडुलस ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या रिजल्ट यूज किया, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मॉडुलस z स्क्वायर, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन में भी किया था हमने। ठीक है, सेम इन द राइट साइड, राइट साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अगेन पॉजिटिव वाले को मेन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, अदरवाइज माइनस बी होल स्क्वायर भी बी स्क्वायर है। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी सेम रिजल्ट यूज हुआ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेना बेटा हमने। ठीक है, मॉडुलस स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो वो इस ढंग से होगा अगर आप कंजुगेट्स लेके करते हैं, राइट। तो आप मॉडुलस लेके भी कर सकते हैं, कंजुगेट लेके भी कर सकते हैं, आपको क्या बेस्ट लगता है उससे हैबिट रखिए। मुझे मॉडुलस यहाँ पर बेस्ट लगता है, मॉडुलस से शॉर्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, z1 is 2 minus iota, z2 is 1 plus iota, you are to find modulus of z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जो आपको गिवन है एक्सप्रेशन बस उसमें वैल्यूज पुट करिए, उसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करिए, देन उसका मॉडुलस फाइंड आउट करिए। इनमें पुट कर देते हैं वैल्यू, z1 is 2 minus iota, z2 is 1 plus iota, राइट। डिनोमिनेटर में z1 is 2 minus iota, z2 सब्ट्रैक्शन में लेना है, दैट मीन्स दोनों के साइन चेंज होंगे, -1 minus iota प्लस 1, दिस इज iota। ठीक है, अभी मॉडुलस साइन नहीं आपने मिस करना बेटे, एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलिए, तब देखेंगे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, we will get 4 in the numerator and in the denominator we will get 2 minus 2 iota। Okay, let us take
2 common and cancel it out, right? We will get मॉडुलस ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा. आप चाहे तो इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए, चाहे प्रॉपर्टी यूज करिए, मॉडुलस ऑफ 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा. मॉडुलस ऑफ 2 रियल नंबर है, एज सच ही रहेगा बेटे. आप उस मेथड से भी कैलकुलेट करें तो भी 2 आएगा. और डेनोमिनेटर में रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट 2. सो वी विल गेट स्क्वायर रूट 2 एज द आंसर. ओके, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बेटा. अगेन सेम क्वेश्चन है बेटा. आई विल सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को मॉडुलस से करके देखें खुद, ठीक है? आपको खुद पता चलेगा कितना सिंपल लगता है. इसको प्लीज पॉज कर दीजिए वीडियो बेटा. प्लीज डू इट योरसेल्फ, देन कम बैक हियर. ओके, जस्ट सी. मॉडुलस लेते हैं हम दोनों तरफ. Yes, modulus of a plus iota b is square root of a square plus b square. मॉडुलस, अब यहां पर मॉडुलस के रिजल्ट यूज कर रहे हैं बेटे. मॉडुलस ऑफ न्यूमैरेटर जो कि खुद प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस यूज हो जाएगा. डेनोमिनेटर में रियल है बेटे, एज सच रहेगा उसका मॉडुलस, ठीक है. लेफ्ट में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं. राइट में हो गया मॉडुलस एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है. दिस इज व्हाट मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस, ठीक है. दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 1 इटसेल्फ, क्योंकि ये रियल ही था. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर plus 1 square, that means this. yes, इसका स्क्वायर करना है हमने बेटा. that means we will get square root of a square plus b square, that will be x square plus 1 upon 2x square plus 1. अब देखिए प्रूफ हो गया. लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट नहीं रखना, ठीक है, तो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ. स्टिल a square plus b square will be x square plus 1 upon 2x square plus 1 whole square. स्क्वायर किया हमने दोनों साइड का. this will be what a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square upon 2x square plus 1 whole square. यही प्रूफ करना था हमें, राइट. आई होप बेटा आपको भी ये मॉडुलस से सिंपल लग रहा है. अदरवाइज देयर इज द सेकंड वे, कंजुगेट से आप कर सकते हैं, ठीक है. चलिए देखते हैं. यस, नेक्स्ट इज find the real numbers x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of minus 6 minus 24 iota. अब यहाँ दो कंसेप्ट यूज हो जाते हैं बेटा. एक कंसेप्ट आपका प्रोडक्ट, राइट, और दूसरा कंजुगेट. क्या करेंगे देखिए, क्या गिवन है हमें. हमें गिवन है x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा. दिस इज कंजुगेट ऑफ माइनस 6 माइनस 24 आयोटा. एक कंसेप्ट प्रोडक्ट, अभी आप इसमें प्रोडक्ट करेंगे. एक कंसेप्ट कंजुगेट, कंजुगेट करेंगे.
और आफ्टर दैट इक्वालिटी भी यूज होगी ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी है, जस्ट सी x इंटू 3x, और देन माइनस y इंटू 5, दैट मीन्स प्लस 5y, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा, नाउ x इंटू 5x, प्लस minus y into 3, that means minus 3y. This is nothing but minus 6 plus 24 iota. इसका कंजुगेट लेना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है बेटे, जल्दी में दोनों चेंज कर देते हैं बच्चे, बी केयरफुल, ठीक है। कंजुगेट मीन्स इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, दैट मीन्स इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा -6, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट, लेफ्ट का इमेजिनरी पार्ट राइट के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा 24, राइट। 3x plus 5 is -6, 5x minus 3y is 24। x y में दो लीनियर इक्वेशंस बन गई। अब आपके ऊपर है, आप इन दोनों इक्वेशंस को जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करती हूँ। लेट अस जस्ट इक्वेट कोफिशिएंट एंड सब्ट्रैक्ट 5 into equation 1 minus 3 into equation 2. What will this give? This will give 5 3x plus 5y minus 3 into 5x minus 3y equal to minus 30 minus 72, right? इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 15x प्लस 25y। आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ बेटे, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाने की कोशिश करती हूँ, कहाँ कितने स्टेप मिस करने हैं, यू कैन अंडरस्टैंड बाय योर प्रैक्टिस, ठीक है। दिस इज 34y दैट मीन्स y will be minus 102 upon 34. If you can easily see, this is nothing but -3, right? अब ये -3 इनमें से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, x will be -6 minus 5 times -3 upon 3. This is what 15 minus 6 9 by 3, that means 3. तो सॉल्यूशन क्या हो गया बेटे, x is 3, y is -3. ओके, दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन ना, 3 कंसेप्ट यूज हुए सिर्फ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, अदरवाइज इक्वेशन सॉल्व करना भी चेक हो गया यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, बहुत बार आया हुआ और इसकी चेंज फॉर्म भी आई है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तब मैं डिस्कस करूंगी आपसे, अभी हम एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जस्ट सी, इफ x plus iota y cube is equal to u plus iota v, then show that u upon x plus v upon y is this expression। आप देख रहे हैं, दिस क्यूब पावर इज u plus iota v, और जो एक्सप्रेशन आपने प्रूफ जब करना है बेटे, प्रूफ क्या करना है ये गौर से देखना, हमेशा आपको बार बार कहती हूँ, उसको मिस नहीं करना, ये नहीं कि सिर्फ इसको सोचते जाए। कोई u अपॉन x पूछा है, u इज व्हाट, रियल पार्ट इन द राइट साइड, और ये रियल पार्ट है तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं लेफ्ट से कनेक्शन है ना, u रियल पार्ट है राइट साइड में, और ये क्यूब फॉर्म में दे रखा है, और हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम अलजेब्राइक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं, यहाँ क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर लें, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लें, इसे इक्वालिटी कर लें, इक्वालिटी से u और v आ जाएंगे हमारे पास, उन्हें हम पुट करते हैं, है ना, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। तो बस हम यूज करते हैं। गिवन क्या है हमारे को, गिवन इज x प्लस आयोटा y क्यूब is equal to u plus iota v, right? That means
अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज कर लें बेटा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई, बी इज आयोटा वाई, ठीक है, प्लस 3x आयोटा वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई क्यूब। अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज की है, a प्लस बी क्यूब। नहीं याद तो याद रख लीजिएगा बेटा, a प्लस बी क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है, दिस इज a प्लस बी क्यूब। ओके, चलिए, दिस इज नथिंग बट u प्लस आयोटा v। ओके, अब इसमें रियल से रियल कम, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर दें, पहले सिंप्लीफाई कर लें, 3x स्क्वायर वाई आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा मतलब माइनस 3x वाई स्क्वायर, यहाँ आयोटा क्यूब आएगा मतलब माइनस आयोटा, दैट मीन्स माइनस आयोटा वाई क्यूब। ओके, आप इसको एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख दें, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, दिस इज रियल पार्ट, प्लस आयोटा 3x square y minus y cube, that is imaginary part. Okay, अब real part is x cube minus 3x square y square, that means that will be u, ठीक है, right में real part u, left में this, और imaginary part v, right में, left में 3x square y minus y cube. ओके, अब कंसीडर कर लें बेटे हम लेफ्ट साइड किसकी, u अपॉन x प्लस b अपॉन y, व्हाट इज दैट, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन x प्लस 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब अपॉन y। सिंपल। अब दिख रहे हैं बाइनोमियल मोनोमियल से डिवाइड हो रहा है, तो ये मोनोमियल हर टर्म को डिवाइड करेगा, एक्स क्यूब बाय एक्स दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, और 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स दैट मीन्स 3y स्क्वायर। ओके, यहां मैंने स्किप कर दिया अलग अलग लिखना, ठीक है, y से डिवाइड किया फर्स्ट टर्म को 3x स्क्वायर, सेकेंड टर्म को माइनस वाई स्क्वायर। ओके, लाइक टर्म्स ऐड कर दी, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर minus 3y square minus y square minus 4y square, that means nothing but 4 times x square minus y square, है ना, था ना सिंपल। बहुत बार पूछा जाता है बेटे ये क्वेश्चन कॉमन एग्जाम्स में, एंड वेरी गुड क्वेश्चन, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म भी आई हुई है, वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द रिवीजन टाइम। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटे। Yes, next is if alpha and beta are different complex number with modulus of beta is 1, then find modulus of beta minus alpha upon 1 minus conjugate of alpha into beta. Very good question बेटा, very good question, और इसको करने में मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। आप लेकिन अगर बेटे प्रॉपर्टीज अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो ये भी रिजल्ट कुछ भी नहीं लगेगा। जस्ट सी क्या हम यूज करते हैं, अल्फा एंड बीटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कई बच्चे इसे a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी लेके करने लग जाते हैं, बेटा वो कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। जब हमने प्रॉपर्टीज कर ली तो प्रॉपर्टीज मेनली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ही है, व्हाई टू गो इन दैट, ठीक है। इसमें देखिए सिंपली हमारे पास रिजल्ट है क्या, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इनटू कंजुगेट ऑफ z इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z, ठीक है। इसी का यूज होगा सिर्फ, और हमें मॉड्यूलस ऑफ बीटा 1 दे रखा है, ठीक है। जस्ट सी अगर ये गिवन है एज वी नो दिस, तो ये भी तो सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, तो हम इसका अगर स्क्वायर कंसीडर कर लें तो वो क्या होगा बेटे, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इनटू कंजुगेट ऑफ दिस होल। एग्रीड। जब हमारे ये सब नंबर्स अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उन पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आने हैं ना।
ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ कंजुगेट, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो बस यहां पर सिंप्लीफाई करना है बेटा। यहां देखिए न्यूमैरेटर में बीटा माइनस अल्फा, डेनोमिनेटर में बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट। मैं ये स्टेप बाय स्टेप ही कर रही हूँ बिल्कुल, ताकि आप अंडरस्टैंड करें। और नीचे 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा ये है, और यहां पर 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का कंजुगेट। हमने प्रॉपर्टी लगाई है यहां पर, क्या, conjugate of division is nothing but division of conjugate। ओके, ये प्रॉपर्टी लगाई है। अब ये प्रॉपर्टी यहां यूज हो गई, और फिर अब देखो कंजुगेट की प्रॉपर्टीज यूज करते आ रहे हैं। Z1 माइनस Z2 होल कंजुगेट इज नथिंग बट Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा एज सच, दिस इज बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, राइट। अब डेनोमिनेटर में आ जाइए। डेनोमिनेटर में क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, 1 कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा होल कंजुगेट, राइट। ओके, अब ये क्या हो जाएगा बेटे, इनको मल्टीप्लाई कर दें, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है, बीटा बीटा कंजुगेट माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट, राइट। और डेनोमिनेटर में करें, डेनोमिनेटर में क्या है, ये क्या होगा, देखिए अब यहां भी दो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। Z1 Z2 कंजुगेट इज नथिंग बट Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट, और फिर यहां प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो Z1 कंजुगेट कंजुगेट इज नथिंग बट Z1 itself। कंजुगेट ऑफ कंजुगेट इज नंबर इटसेल्फ, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं। जैसे ये हो गया 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, अब 1 का कंजुगेट 1 ही रहेगा, रियल पार्ट है इसमें, इमेजिनरी है नहीं जिसका साइन चेंज करना है। अल्फा कंजुगेट कंजुगेट इज अल्फा इटसेल्फ एंड दिस इज बीटा कंजुगेट, ओके। अब आप देखो बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, ये रिजल्ट यूज हुआ, मॉडुलस बीटा स्क्वायर, राइट। और नेक्स्ट कुछ नहीं कर सकते, बीटा अल्फा कंजुगेट, कुछ नहीं कर सकते, अल्फा बीटा कंजुगेट। हाँ, रियल वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं बट ये अभी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। दिस इज मॉडुलस अल्फा स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट आ जाइए 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी ये भी बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई कर दें बेटा 1 बाय 1, जस्ट सी क्या आता है। बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है यहां पर भी। अब 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा प्लस अल्फा कंजुगेट बीटा इंटू अल्फा बीटा कंजुगेट, यही आएगा, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है। अब देखो बेटे क्या हुआ, मॉडुलस बीटा इज 1 माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट प्लस मॉडुलस अल्फा स्क्वायर, राइट। डेनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, यहां तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर्टी नहीं। यहां पर अगेन क्या है, अल्फा अल्फा कंजुगेट मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा बीटा कंजुगेट दैट मीन्स बीटा स्क्वायर, राइट। और बीटा क्या था 1, तो ये भी क्या हो गया बेटे हमारा। बाकी अभी हम कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, हम एज सच रखेंगे। यहां पर बीटा 1 हो गया, तो ये भी हमारा मॉडुलस अल्फा स्क्वायर हो गया,
अब देख रहे हैं बेटे, वन हमारी जो पूरी एक्सप्रेशन है न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, 1 माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट प्लस मॉडुलस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट, राइट, माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, राइट, और अल्फा स्क्वायर। तो ये 1 हो गया, सेम एक्सप्रेशन डिवाइड करना, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर इज 1, दैट मीन्स मॉडुलस इटसेल्फ इज 1, 1 का स्क्वायर ही तो 1 आया होगा ना। सो वी गेट दिस, ये कैलकुलेट करना था हमें, 1 आ गई मेरे, राइट, ओके। चलिए और देखते हैं बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटे मिसलेनियस में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। रेगुलर एक्सरसाइज में तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मिसलेनियस में एक्चुअली यहाँ पर पता चलती है आपकी स्टडी। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। इस इक्वेशन के नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। ओके, चलिए इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं बेटा। x कहाँ है, पावर में। अब हमें गिवन इक्वेशन है 1 माइनस आयोटा होल पावर x इज 2 पावर x। ये मॉडुलस है, मॉडुलस कैलकुलेट कर लें। मॉडुलस मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ओके, this is what 1 plus 1 2, that means we got root 2 power x is 2 power x. This is what 2 power x by 2 is 2 power x, right? अब बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगे, राइट। पावर्स में अब x by 2 इक्वल टू x रिलेशन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, राइट। From here we will get 2x minus x is 0, and from here we will get x is 0. x 0 आ गया, x की वैल्यू ही निकालनी थी, x 0 आ गया। But read the question carefully. नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, 0 है ये तो, ठीक है। तो देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो खुद 0 आ गया। तो नंबर पूछा, एग्जैक्ट नंबर आप 0 लिख सकते हैं, देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसी फॉर्म में अगर कहें, देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, आपसे नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन का नंबर पूछा है और वो तो है नहीं, ये तो खुद 0 है सॉल्यूशन, ठीक है। इस 0 नंबर पूछा, आप नंबर को 0 कह सकते हैं। अब ये नंबर x 0 के लिए नहीं है, अब ये नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन 0 है ही नहीं कोई भी, ठीक है। तो नंबर पूछा है तो 0 कहेंगे, ओके। तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, बट प्रॉपर जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है उस फॉर्म में दिस इज द आंसर, ओके। चलिए, यस, नेक्स्ट इज 1 plus iota upon 1 minus iota power m is 1. Then find the least positive integral value of m. ये अगर होल्ड करती है आइडेंटिटी तो हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m निकालनी है। अगेन मतलब सॉल्यूशन निकालना है, तो वहीं से स्टार्ट कर दें जो गिवन है हमें बेटा। गिवन इज 1 plus iota अपॉन 1 माइनस आयोटा पावर m इज 1। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन की पावर m है, इसे सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। पहले तो क्या करेंगे बेटा, यस हारिया, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और दिस इज 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, राइट। अब इसको कैलकुलेट करें, दिस इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और डेनोमिनेटर में क्या है बेटा, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2।
छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, आप सब कुछ जानते हैं, स्टिल मैंने डिटेल में लिख दिया है, ठीक है। दिस इज 1 minus 1, this is 2, that means 1 minus 1 cancel, 2 iota divided by 2। इतने सभी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, जब आप जैसे समझ जाए वैसे करिए कैलकुलेशन। आयोटा पावर m इज 1, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा देती हूँ। ये आ गया हमारा आयोटा पावर m इज 1। यस, आयोटा पावर m इज 1 कब होता है बेटे? आयोटा की पावर्स की हुई है ना हमने डिफरेंट। आयोटा पावर m 1 कब होती है वैल्यू? मिनिमम 4 के लिए हमने आयोटा पावर वैल्यूज कैलकुलेट करी हुई है ना। देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4, राइट। 4 वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, लीस्ट वैल्यू। अदरवाइज 4 की कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है, सॉरी 4 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, राइट। तो m लीस्ट वैल्यू इज 4। चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यस, ये एक्सरसाइज से हमने किया है बेटा ये स्टार क्वेश्चंस, ओके। ये क्वेश्चन पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना नहीं है आपके कोर्स में इस साल के लिए, ओके। यू कैन स्किप दिस इन योर प्रैक्टिस। काफी क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत कर लिया था हमने लास्ट टाइम, यू कैन सॉल्व दिस, ओके। उसके अलावा जो मुझे टिपिकल लगे मैंने बिल्कुल करा दी। ये भी सिंपल है बेटा, Z1 Z2 पे ऑपरेशन लगाइए, ये जो आ जाए उसका रियल पार्ट बताना है। ये भी ऑपरेशन लगाइए, Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1, ऑपरेशन पूरा लगा के उसका इमेजिनरी पार्ट बताना है, ओके। आफ्टर दैट ये आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है बेटा, आर्गुमेंट नहीं है। पोलर रिप्रेजेंटेशन मॉडुलस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी हमने ये स्टार क्वेश्चन कर लिए हैं, ओके। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी मॉडुलस कैलकुलेट करना है, आप सिंप्लीफाई करिए या मॉडुलस कंप्लीट का करके फॉर्मूला यूज कर लीजिए। बट ध्यान रखिएगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज नॉट मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2। रिजल्ट रिवाइज करके करिएगा बेटा। और ये वाला आपका उसी ढंग से होगा, आप कंजुगेट ले लीजिए थ्रू आउट, मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर मॉडुलस ले लीजिए, दोनों रिजल्ट्स हैं, ठीक है। मॉडुलस एंड कंजुगेट दोनों रिजल्ट हैं। ये आर्गुमेंट आपने नहीं करना, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटे, ठीक है। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, पोलर कोऑर्डिनेट्स इस साल आपके कोर्स में नहीं है। Thanks everyone. Complete this exercise. Okay, chapter 5 completed. We will start next chapter next time. Okay. रिवीजन के टाइम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा, डोंट पैनिक फॉर दैट। हाँ, आपको जैसे जो टाइम मिलता है आप बिल्कुल एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम करिए। और सबसे पहले मैं बार बार यही कहती हूँ, 1 मार्कर के लिए टाइम निकालिए। वहां पर 1 मार्कर क्वेश्चन ही बेटा खुद अपने आप कंसेप्ट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं आपको, ठीक है। 1 मार्कर को इतना इजी मत लीजिए कि हाँ एज सच क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें भी बहुत आपके दिमाग लगाना पड़ता है कई बार, ठीक है। तो 1 मार्कर करिए, स्पेशली जैसे जिसको टाइम मिलता है, सबकी अपनी पेस है बेटा। मैं आपको इसलिए जो हमें एक डिपार्टमेंट से ऑर्डर है एनसीईआरटी बुक फॉलो करने की, मैं उसी हिसाब से चलाती हूँ आपको। लेकिन आपकी अपनी लिमिट है, आपके पास आपकी जल्दी प्रैक्टिस हो जाती है, आप एग्जाम्पलर बुक शुरू कर दीजिए। यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन आस्क मी ऑन चैनल, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है, अपनी पेस के हिसाब से चलिए। 1 मार्कर को प्रेफर दीजिए, जब टाइम निकल जाता है तो एग्जाम्पलर बुक से 1 मार्कर जरूर करिए बेटा, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कभी भी बेकार नहीं जाती मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। मैथ्स में तो आप जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है बेटा, ठीक है। लेकिन हमने एक ट्रैक पे रहना होता है, सो वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी इटसेल्फ। आगे जितना जो टाइम मिलेगा हम एक्स्ट्रा और भी करेंगे। आपके साथ सेट्स के क्वेश्चन किए भी थे एग्जाम्पल से, ठीक है। बाकी भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम, रिवीजन के टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो तब तक कंप्लीट करिए बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज। थैंक्स एवरीवन।